संजीव नाम का जो पटवारी है, जितने भी वेरिफिकेशन किए हैं उसने उन सबको पंजीकरण को रद्द कर दिया। और उसके जो करते भी हैं 70-80% मजदूरों को पैसे देके अपने वेरिफिकेशन करवाने पड़े, क्योंकि ये तो एक संदीप पटवारी का मामला नहीं है। जितने भी मजदूरों ने लाभ लिए हैं सब पैसा दे के लिए हैं। 40,000 के करीब मजदूरों के जो पंजीकरण थे वो ब्लॉक कर दिए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है साथियों? आप सभी को पता है 2018 से पहले ये जो प्रणाली थी ऑफलाइन थी। पहले मजदूरों को लाभ मिलता था ऑफलाइन, तो 2018 में पहली बार सरकार ने इसको ऑनलाइन कर दिया। तो ऑनलाइन के साथ साथ मजदूरों की जो पंजीकृत यूनियन थी उनसे भी ये अधिकार छीन लिया वेरिफिकेशन का, और सरकार ने अपने अधिकारियों को ये अधिकार दे दिया। तो बहाना क्या बनाया भ्रष्टाचार का, कि मजदूर यूनियन है जो वो भ्रष्टाचार करती हैं। तो ये जैसे ही मजदूरों को ये अधिकार छीना ट्रेड यूनियनों से और ये सरकारी अधिकारियों को दिया, उसके बाद तो भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई। और आज देखिए संजीव नाम का जो पटवारी है, जितने भी वेरिफिकेशन किए हैं उसने उन सबको पंजीकरण को रद्द कर दिया, ब्लॉक कर दिया उनकी आईडी को। तो मजदूरों की इसमें क्या गलती है साथियों? हमारे मजदूर साथी हैं जो निर्माण कार्य का काम करते हैं, उनके यूनियन पे कोई पावर नहीं है वेरिफिकेशन करने की। तो इन अधिकारियों के पास जाते हैं तो ये अधिकारी उनके वेरीफाई नहीं करते, उनको वेरिफिकेशन नहीं करते। और उसके जो करते भी हैं 70-80% मजदूरों को पैसे देके अपने वेरिफिकेशन करवाने पड़े। तो सरकार खुद ही भ्रष्टाचार को पैदा कर रही है। सरकार ने ऐसी स्थिति बना दी कि मजदूर भ्रष्टाचार करके इनका बेनिफिट का लाभ उठा सकता है, अन्यथा उसको कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले जो यूनियन को अधिकार था वो छीन लिया, इनके जो भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट अफसर है उनको अधिकार दे दिया। अब वो पूरी तरह से मनमर्जी करते हैं, मजदूरों के उनके वेरिफिकेशन नहीं करते, पंजीकरण नहीं करते। तो आज ये जो धरना हम दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं कि सरकार सावधान हो जाए और वो मजदूरों की जो ब्लॉक की आईडी उनको बहाल करे। और जो ये शर्त लगा रखी है, अनावश्यक शर्त है, जो फैमिली आईडी है उसमें निर्माण मजदूर लिखवाना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका पंजीकरण होगा, उसके बाद ही उनको लाभ मिलेंगे। ये बिल्कुल ही अनावश्यक शर्त है सरकार की। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो मजदूरों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे, नहीं तो आने वाले समय में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारा जो ये यूनियन है ये कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं है। मजदूरों के अगर हकों पे कोई आंच आएगी, हम इसका जी तोड़ के परिश्रम करके हर जगह हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड को जाम करेंगे, जगह जगह धरने दिए जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं वो अपनी इससे मजदूर विरोधी नीतियों से बाज जाए और मजदूरों की बात सुने। जो भी पंजीकरण आईडी रद्द की गई है उनको बहाल करे, और जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और कोई किसी उस तरह निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए पूरे मामले की। क्योंकि ये तो एक संदीप पटवारी का मामला नहीं है। जितने भी मजदूरों ने लाभ लिए हैं सब पैसा दे के लिए हैं, उनसे पैसा लिया गया है, मोटी रकम ली गई है। और मजदूरों की मजबूरी है, अपने आप को निर्माण मजदूर करने के लिए इनके पास जाना पड़ता है कि मेरे को मोहर लगाओ, ठप्पा लगाओ, मैं मजदूरी का काम करता हूँ। बताओ ये हमारे को बताएंगे कि हम मजदूरी करते हैं? अब सरकार ने ऐसी डुगडुगिया बना दी हमारी कि हम इनके अधीन है। ये अधिकारी हमारे को बताएंगे कि हम निर्माण मजदूर है या नहीं है। तो ये हमारे साथ साथियों बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हम सरकार से बात करना चाहते हैं कि इन समस्याओं का हल करे, मजदूरों के पंजीकरण किए जाएं। जिन मजदूरों को अभी तक लाभ नहीं मिले उनकी व्यवस्था करे। सरकार अपने अधिकारियों को नियुक्त करे कि ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे इन अधिकारियों की ड्यूटी है, ये वहां बैठेंगे और ये वेरीफाई करेंगे मजदूरों को। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। और हम एक बात और सरकार को कहना चाहते हैं, अभी देखिए भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी इनके जगह जगह बैठे हैं। कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है कि मजदूर भ्रष्टाचार की शिकायत कर सके, चेता के सरकार को कि फलाना अधिकारी आपका बैठा है, ये पैसे ले रहा है। तो ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और मजदूरों की बात सुनी जा सके। तो साथियों, मजदूरों की इसके साथ साथ और भी बहुत समस्याएं हैं। जैसे भी निर्माण मजदूर है, अब दिहाड़ी करने जाते हैं, कहीं भी कोई पैसे रख लेता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लेबर कोर्टों का नाम रखा हुआ है, वो नाम किए हैं,
वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती मजदूरों की, ना ही वहाँ कोई जज बैठता है। एडिशनल चार्ज दे रखे हैं, 2-2, 3-3 दिन में आते हैं। तो 12-12, 13-13 सालों से मजदूरों के जो मामले लंबित पड़े हैं, तो सरकार को समुचित रूप से मजदूरों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि मजदूर अपनी जो समस्याएं हैं उनका निपटारा करवा सके। और जो ये निर्माण कार्य मजदूरों के लिए बोर्ड बनाया हुआ, श्रम कल्याण बोर्ड, BOCW वेलफेयर बोर्ड, तो इसमें करोड़ों रुपया पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने पहले फटकार लगाई है सरकार को कि ये जो पैसा है मजदूरों के कल्याण के लिए और ये बंटना चाहिए मजदूरों में। पर दुख की बात है, सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। इनके अधिकारी उस पैसे को बटार रहे हैं, भ्रष्टाचार के जरिए मजदूरों को मजबूर करते हैं। उनकी वेरिफिकेशन करवाने के लिए मजदूरों की मजबूरियां जाना उनके पास, तो उसकी एवज में वो पैसे लेते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और मजदूरों की जितनी भी समस्या है उनको बहाल किया जाए और ब्लॉक स्तर पर कोई अधिकारी नियुक्त किया जाए, ताकि मजदूर अपने पंजीकरण को करवा सके, उन स्कीमों का लाभ ले सके। तो साथियों, आने वाला समय बहुत